हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेबल प्योर हनी, प्योर घी, प्योर बटर, प्योर मिल्क। तो क्या ये सारी चीजें प्योर होते हैं? क्या ये सारी चीजें प्योर सब्सटेंस है? मे बी उनके अनुसार ये प्योर हैं। अगर आपने एक हनी लिया है, हनी का बोतल लिया है जिसमें हनी जो है वो बिल्कुल हनी बी से जो मिला है वो डायरेक्टली वही यूज किया गया है, तो दैट इज प्योर एज पर देम। लेकिन क्या केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्योर सब्सटेंस है? तो कितना भी प्योर हनी आप लेकर आते हो, दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। बिकॉज केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर सब्सटेंस वो है जो एक सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। अगर आप हनी की बात करते हो तो हनी में बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज मेड अप ऑफ वाटर, ग्लूकोज और बहुत सारे मिनरल्स। तो इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस होने के लिए इसे सिंपल टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ चाहिए होगा, एक टाइप ऑफ एलिमेंट से, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट से। सो हनी प्योर हनी है, इट्स ओके, बट इट्स नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्योर सब्सटेंस होने के लिए उसमें एक सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होना चाहिए। लाइक अगर आप एक गोल्ड का बड़ा सा फॉइल लेते हो, दैट में भी प्योर सब्सटेंस, क्योंकि वो प्योर गोल्ड से बना होगा। मे बी उसमें कुछ मिक्सर भी हो सकता है, गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर भी, बट अगर आप 100% प्योर गोल्ड से बना हुआ लेते हो तो दैट में भी है प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होता है, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब एलिमेंट क्या होता है? हाउ विल यू डिफाइन एलिमेंट? तो एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, आप हिट करके आप उसे फर्दर सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हो, दैट इज एलिमेंट। उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते हो अलग अलग चीजों में, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और सिंपलर सब्सटेंसेस बाय मींस ऑफ केमिकल और फिजिकल मेथड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी तरीके से आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते हो। लाइक H2 NaCl, NaCl आपका सॉल्ट है, NaCl प्योर एलिमेंट नहीं है, NaCl एलिमेंट नहीं है, बिकॉज NaCl को अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस से Na और Cl में ब्रेक कर सकते हो। नाउ दैट Na इज एन एलिमेंट, उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो एलिमेंट क्या होता है जिसे आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉन एज एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया। तो आई होप आपको एलिमेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्लासिफाई किए गए हैं 3 टाइप्स में। एलिमेंट्स क्लासिफाई किए गए हैं 3 टाइप्स में। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स वो होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इट इज ए कंडक्टर, कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करता, डज नॉट कंडक्ट। मेटलॉइड बीच का होता है ना? थोड़ा करंट करता है, थोड़ा कंडक्ट करता है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और कंडक्शन बढ़ते जाएगा। मतलब इसका कंडक्शन वेरी करता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। सो मेटल कंडक्ट करता है, नॉन मेटल नहीं कंडक्ट करता है। मेटलॉइड्स इनके बीच का होता है। तो इसी तरीके से मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मेटल लस्ट्रस होता है, ठीक है, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है। तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ज्यादा डिटेल में तो अभी हमें नहीं जानना है, हमें सिंपली जानना है मेटल क्या है। तो एलिमेंट्स के बारे में तो हमने देख ही लिया। जैसे कॉपर की बात करते हैं तो ये कॉपर का एक एलिमेंट हो गया, कॉपर एटम से केवल बना हुआ है। अब हम बात करते हैं मेटल्स का। तो मेटल्स जो कि मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्ट्रस होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लस्ट्रस आल्सो एंड लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है साइन करता है। मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट, पतला किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप
स्वीट्स लेने जाते हो तो स्वीट्स के ऊपर एक बहुत पतला सा, बहुत ही पतला सा चमकता हुआ कोई रैपर लगाया जाता है, जिसे आप ईट भी कर लेते हो, साथ में खा भी जाते हो। दैट इज सिल्वर फॉइल। सिल्वर बहुत ही ज़्यादा मैलेबल है, बहुत ही पतला सा फॉइल लगाते हैं। उसी तरीके से आपका एल्युमिनियम फॉइल भी होता है, जिसमें आप रोटी वगैरह लेकर आते हो, बिकॉज वो गर्म रहता है ना। तो एल्युमिनियम फॉइल क्या होता है कि मेटल एल्युमिनियम है, उसको पतले फॉइल में, पतले शीट्स में ब्रेक किया जा सकता है। तो कितने भी मेटल हैं वो सारे पतले शीट्स में ब्रेक किए जा सकते हैं। ऑल द मेटल्स आर मैलिएबल। गोल्ड और सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल। उसी तरीके से मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी बीटन इनटू थिन वार्स, वार्स में जो बदले जा सकते हैं। सो मैलिएबल मीन्स can be broken into sheets. उसी तरीके से डक्टाइल can be beaten into thin wires. जो थिन वार्स में बनाया जा सकता है, दैट इज डक्टाइल। ठीक है, कुछ एग्जांपल आयरन, कॉपर, जिंक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डक्टाइल एंड मैलेबल। नेक्स्ट इज नॉन मेटल, जो कि मैलेबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लस्ट्रस नहीं होता है। दिस आर नॉन मेटल, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, दिस आर नॉन मेटल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो दे आर नाइदर मैलिएबल, नॉट डक्टाइल, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट लस्ट्रस। चमकते भी नहीं है। मेटल चमकता है, आपने देखा होगा सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सारे चमकते हैं। इनफैक्ट आयरन भी साइन करता है स्टील के फॉर्म में, आपने देखा होगा। तो आप नॉर्मली जो आयरन देखते हो उस पर एक लेयर आ जाता है आयरन ऑक्साइड का, लस्ट्रस, नॉट लस्ट्रस, सॉरी, नॉट लस्ट्रस, बिकॉज मेटल आर लस्ट्रस। सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। मेटलॉइड्स, जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स का, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का, दोनों के बीच का प्रॉपर्टीज होता है। बोरोन, सिलिकॉन, दीज आर मेटलॉइड्स।